बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो उन टेक्निक्स में से जिस टेक्निक को आज हम डिस्कस करेंगे उस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली this one is the technique which is used to separate different chemical compound from a mixture। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को आप सेपरेट कर लें। तो उन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी की क्या यूजफुलनेस है। क्रोमेटोग्राफी को आप यूज कर सकते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। यानी आपके पास प्रोटीन्स का मिक्सचर हो और प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं इसको टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्लोरोफिल है, इसी तरह से जेंथोफिल है या कोई और जो है वो कैरोटीनॉइड है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं जी, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से इस टेक्निक को यूज करके। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें जो सबसे सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी है उसको हम क्या कहते हैं जी, दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जी आप पेपर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें आप सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। पेपर की सरफेस पे जो पेपर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो पेपर है फिल्टर पेपर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक चैम्बर जो है, ग्लास चैम्बर जो है वो रिक्वायर होता है। और ये जो ग्लास चैम्बर है, इस ग्लास चैम्बर को आप कहते हैं क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। और ये जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है इसके अंदर आप ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे। और इसमें आपने ये करना है कि ग्लास की एक रॉड इसके बीच में लगी हुई है जिसके साथ आप फिल्टर पेपर जो है उसको आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप फिल्टर पेपर को हैंग कर देंगे। और ये जो फिल्टर पेपर है उसको हैंग करने के लिए आप कोई भी जो है वो पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने क्या करना है, जो आपके वो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, यानी वो केमिकल्स जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं किसी भी लीफ से। तो अगर आप उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो मिक्सचर होगा उसके आपने ड्रॉप्स जो है वो इस पेपर के ऊपर लगा देने। तो जब स्टूडेंट आप ये ड्रॉप्स इस पेपर के ऊपर लगा देंगे तो इन ड्रॉप्स को लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि ये ड्रॉप्स ऐसे लगाएं और इस पेपर को जब आप यहाँ पे हैंग कर देते हैं तो इसके नीचे आपने एक सॉल्वेंट जो है वो डालना है। और ये ऐसा सॉल्वेंट होगा जो कि फिल्टर पेपर के जरिए यहां से ऊपर को मूव करेगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो फेजेस जो है वो बेसिकली अपीयर हो जाएंगे। इसमें जो पहला फेज है उसको हम कहते हैं जी स्टेशनरी फेज, और जो दूसरा फेज इसमें होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोबाइल फेज। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, वर्ड स्टेशनरी का मतलब ये है कि जो मूव ना कर सकता हो और मोबाइल का मतलब ये है कि जो मूव कर सकता हो। तो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा, स्टेशनरी फेज में आप इस फिल्टर पेपर को कंसिडर करते हैं और आपको पता है कि फिल्टर पेपर जो है वो मूव तो नहीं करता। और मोबाइल फेज में आप उस सॉल्यूशन को, उस सॉल्वेंट को जो कि यहां से मूव करके और फिल्टर पेपर में अपवर्ड मूव करेगा। तो यहां आपने फिल्टर पेपर में ये करना है कि जी एक स्पेसिफिक जहां आपने ये ड्रॉप्स लगाए हैं उसके ऊपर एक लाइन जो है ना वो आप लगा दें, जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बेसिकली होगा क्या, अब अगर आप पहले तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को डिफाइन कर लें तो देखिए मोबाइल फेज क्या है जी,
दिस कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट इन विच मिक्सचर सैंपल इज डिसॉल्व्ड, यानी ये वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर मिक्सचर सैंपल जो है, यानी जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और स्टेशनरी फेज क्या है जी, इसमें आपके पास फिल्टर पेपर है। अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट इसका क्या प्रिंसिपल होगा क्रोमेटोग्राफी का। और अगर आप क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को देखें तो इसमें होगा ये कि मोबाइल फेज ट्रेवल करेगा थ्रू स्टेशनरी फेज। तो यहां आपको नजर आ रहा है कि मोबाइल फेज है और ये ट्रेवल करके फिल्टर पेपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जी मोबाइल फेज फिल्टर पेपर की तरफ यानी स्टेशनरी फेज की तरफ जो है वो मूव करेगा। अच्छा, इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मिक्सचर आपके पास है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से। अब देखें स्टूडेंट, असल में ये जो सेपरेशन है ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, ऑन एफिनिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद दिस सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्वेंट जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के साथ किसी भी जो सब्सटेंस है जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसकी क्या एफिनिटी है, उस एफिनिटी के मुताबिक ये सब्सटेंसेस जो हैं वो यहां पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट, जिसकी एफिनिटी का मतलब ये है कि जो ज्यादा डिसॉल्व हो सकता होगा वो ज्यादा नीचे आ जाएगा और जो कम डिसॉल्व हो सकता होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह ये जो सब्सटेंसेस हैं जो इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट थे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जब आप इन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लें तो सेपरेशन के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास स्टेशनरी फेज है यानी फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर को आप निकालें और उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है एक ट्रैकिंग लिक्विड। तो वो जो ट्रैकिंग लिक्विड है वो आप यहां पे क्या करेंगे, या लोकेटिंग एजेंट भी इसको कह सकते हैं। तो लोकेटिंग एजेंट का आप इस्तेमाल करेंगे। ये लोकेटिंग एजेंट कोई भी स्टेनिंग डाई हो सकता है। इस केस में हम निनहाइड्रेन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका फायदा क्या है, अगर हम ये स्टेनिंग डाई जो है वो यूज करेंगे तो वो जो कलर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके अपीयर हो जाएंगे, यानी उनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे उन सब्सटेंसेस के ऊपर, और उन कलर्स से हम क्या करेंगे कि उन डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया है कि क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स है। तो अभी हम उन डिफरेंट टाइप्स को जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी को। तो इसमें जो सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी है उसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली परफॉर्म की जाती है, ये क्रोमेटोग्राफी उन सब्सटेंसेस के लिए जो वोलाटाइल होते हैं। अब वोलाटाइल सब्सटेंसेस में देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है और दूसरा जो सब्सटेंस है वो लेस वोलाटाइल है। तो आप क्या कर सकते हैं जी, वोलाटाइल सब्सटेंस को लेस वोलाटाइल सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा जी, सेकेंड टाइप की जो है उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट, जो सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी में आप ऐसे फ्लूइड्स को जो कि सुपर क्रिटिकल होते हैं उनको आप सेपरेट करते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं, देखें स्टूडेंट्स, जिनकी अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर की जो वैल्यूज हैं वो लेते हैं तो इनको आप अबव देयर क्रिटिकल वैल्यू लें, तो ऐसे फ्लूइड्स के लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो एग्जांपल कार्बन डाई ऑक्साइड की है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें क्या होता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं या लिक्विड को आप किसी सॉलिड से सेपरेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी है। पहली टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी है उसको आप कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और ये भी हमने देखा है कि इसमें जो लिक्विड है, 2 लिक्विड जो है जिसमें आपका मोबाइल फेज
और मोबाइल फेज के अलावा जो स्टेशनरी फेज है उसका इस्तेमाल हुआ और आपने दो लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। अच्छा, इसी तरह से कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसमें आप बेसिकली कॉलम का इस्तेमाल करते हैं और वो जो कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप एक ग्लास का कॉलम बना लेते हैं और ग्लास के कॉलम के अंदर अगर आप फिल कर देते हैं किसी भी ऐसे मटेरियल को जो कि एब्जॉर्बेंट के तौर पर काम करता है, जैसे रेजिन्स वगैरह का या सलिका जेल वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसके अंदर से जब कोई लिक्विड आप पास करते हैं जो कि उस कॉलम के अंदर से गुजरे और वो कॉलम उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो आप उस लिक्विड को दूसरे लिक्विड से या उस लिक्विड को किसी सॉलिड से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो क्रोमेटोग्राफी है उसको कहते हैं जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसमें आप क्या करते हैं जी, आप एक थिन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, और ये थिन लेयर जो स्टूडेंट आपके पास कोई ग्लास की स्लाइड हो सकती है, इसी तरह से कोई एल्यूमिनियम फॉयल या फिर प्लास्टिक की जो है वो लेयर हो सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड को या फिर लिक्विड से सॉलिड को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफीज जिनको मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है, इनकी अगर फर्दर डिटेल आप जानना चाहें तो इंशाल्लाह जो है मेरा बीएस का जो है वो लेक्चर होगा, उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और आपके लिए जो है वो इतना एनफ है। हम लेक्चर में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।